गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे से इस कंटेंट को तैयार कर सकूं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लेना। द यूपीएससी फॉर्म नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री अमाउंट में। तो हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग या जिसको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश के कंटेक्स्ट से। कंटेक्स्ट होता है संदर्भ, हिंदी होती है संदर्भ के विषय में। और इससे जो मेंस आंसर राइटिंग है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। हीलिंग ए नेशन, तो इसका प्रिंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ के कंटेंट को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें बात की है हीलिंग नेशन, हील करना। जैसे चोट होती है कोई, आपको मान लो हर्ट होता है या कोई वाउंड होता है, घाव होता है, तो उससे रिकवर करने के बाद को कहते हैं, रिकवर करना ही हील करना बोलते हैं। हीलिंग ए नेशन मतलब जो देश को आघात पहुंचा ना उसको हीलिंग करना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हीलिंग ए नेशन। हैरिस, कमला हैरिस के बारे में बात हो रही है। कमला हैरिस जो कि मतलब इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उसके वन ऑफ द पेरेंट क्या थे, इंडिया से बिलोंग करते थे, इसलिए कमला हैरिस जो अभी मतलब जो बाइडेन जो है, जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक के नाम से है। तो डेमोक्रेटिक की पार्टी ने जो बाइडेन को ने चुन के उनकी जो मैंडेट दिया है कमला हैरिस को दिया है। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रेस में है फॉर दी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो कमला हैरिस की जो लेट एंट्री हुई है ना टू दी रेस, दौड़ में गिव सर उसको देती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये उसको देती है मोर एडवांटेज। मोर एडवांटेज मतलब ज्यादा फायदा देन डिसएडवांटेज, एज कम्पेयर टू दी डिसएडवांटेज जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, इसको फायदा देती है कि लेट एंट्री हुई है तो फायदा होगा। विद आर्ग्यूएबली, विद मतलब के साथ, आर्ग्यूएबली होता है आर्ग्यूमेंट। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट, प्लॉट होता प्लान, कोई भी ट्रिक। वाव भी बोल सकते हैं, चाल जो भी है, प्लोय भी बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो विद आर्ग्यूएबली मतलब ये आर्ग्यूएबली क्या होता है, किसी से कॉन्ट्राडिक्शन करना। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड जिसकी आकांक्षा नहीं की गई थी, प्लॉट चाल, ट्विस्ट, ट्विस्ट चेंज हो गया इन द रिसेंट हिस्ट्री, अब की जो हाल फिलहाल की हिस्ट्री में, ऑफ यूएस पॉलिटिक्स प्लेइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रेस फॉर द नवंबर इलेक्शन। तो उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड, इसको पहले सोचा नहीं था, यूएस की जो पॉलिटिक्स में एक गेम हुआ है, प्लोय हुआ है, चाल हुआ है, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेइंग आउट मतलब उन्होंने क्या खेल खेल गए इन द फॉर्म ऑफ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट होता है जो हाल फिलहाल में, जो अभी एग्जिस्टेंस में है, अभी पोजीशन में है। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन है स्टेपिंग बैक, उन्होंने पीछे कर लिया अपने आप को। स्टेपिंग बैक मतलब एक कदम पीछे ले लिया फ्रॉम द रेस, दौड़ से, फॉर नवंबर इलेक्शन, जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। द होप फॉर बिल्डिंग ए लेस टॉक्सिक, आशा जो आकांक्षा थी ना बिल्ड करना, ए लेस टॉक्सिक, कम जहरीला, कम खतरनाक, एंड मोर कंपेशनेट पैराडिम। कंपेशनेट होता है किसी पे दया भावना रखना, कंपेशनेट होता है किसी के पास किसी को, जैसे मान लो कोई दुख हो जाता है उसके लिए कंपेशनेट थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना, तो सद्भावना रखना। तो मोर कंपेशनेट पैराडिम, पैराडिम होता है एग्जाम्पल या उदाहरण, कोई भी नमूना। बोलते ना कि भाई पैराडिम शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज कर दिया, तो ये पैराडिम हो गया, एक उदाहरण हो गया। कंपेशनेट पैराडिम ऑफ पॉलिटिक्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए, हैज फॉलन टू हिज नॉमिनी। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनते हैं। तो अभी ये जो क्या हुआ है कि जो बाइडेन ने बैक कर लिया अपने नवंबर इलेक्शन के लिए, होप फॉर बिल्डिंग ए लेस टॉक्सिक, मतलब आशा की जाती है कि ये कम जहरीला, कम खतरनाक एंड मोर कंपेशनेट उदाहरण बनाएगा। और पॉलिटिक्स फॉर दी नेक्स्ट, अगले 4 साल के लिए, हैज फॉलन टू हिज नॉमिनी। तो ये गिर गया, फॉलन मतलब किसी पे गिर जाना, ऐसे ही टू हिज नॉमिनी, नॉमिनी पे इन्होंने अपना नॉमिनी बनाया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, कमला हैरिस पे। तो इनको फॉलन बैक मतलब इन पे ज्यादा असर नहीं होगा, जो अभी जो बाइडेन पे इस पॉलिटिक्स का ज्यादा असर हो रहा था उस पर फॉलन बैक टू द नॉमिनी कम होगा। वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है, मिस हैरिस ऑफ द मिक्स्ड इंडियन एंड जमाइकन हेरिटेज, मतलब इंडिया और जमाइका के पेरेंट्स है, अलग अलग हेरिटेज है, मतलब उनसे लीनियज है उसकी।
हैज बीन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज द डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट। फॉर्मली मतलब ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान दी गई है एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट टू टेक ऑन द रिपब्लिक चैलेंजर। टेक ऑन मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिपब्लिकन चैलेंजर, रिपब्लिकन पार्टी के चैलेंजर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर सी सिक्योर्ड मोर देन ए मेजोरिटी ऑफ वोट। उसने सिक्योर कर ली, उसने प्राप्त कर ली मोर देन ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, मेजोरिटी ऑफ वोट से ज्यादा फ्रॉम पार्टी डेलीगेट्स, पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं मतलब क्या होते हैं जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं डेलीगेट्स, जस्ट बिफोर द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन लेटर दिस मंथ। तो जो बिफोर किसके सामने? डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन मतलब सब मिलकर इकट्ठे हुए थे लेटर दिस मंथ, इसी महीने के लास्ट में। नाउ मिस हैरिस इन द थ्रोज ऑफ ए हाई स्पीड डैश टू द फिनिश लाइन। तो हैरिस क्या है? कंपटीशन में है हाई स्पीड डैश, जो हाई स्पीड बिल्कुल जहां पे टकराते हैं फिनिश लाइन है उससे, इंक्लूडिंग ए फ्लरी। फ्लरी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, फ्लरी ऑफ इवेंट होता है ना, बहुत सारे इवेंट होना ऑफ कैंपेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत भगदड़ मची हुई है कैंपेन एक्टिविटी की, अभियान आंदोलन की क्रियाएं की रिलेटेड टू हर वाइस प्रेसिडेंट पिक, किससे रिलेटेड? जो उसके वाइस प्रेसिडेंशियल पिक है। द ऑप्टिक्स जो अब दृष्टिकोण दिखाते हैं ऑफ द कन्वेंशन, द प्रेसिडेंशियल डिबेट टू फॉलो, उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ टू फॉलो, एंड द सीजलेस, सीज मतलब होता है किसी को ब्लॉक कर देना, जनरेशन मन इनसेसेंट लगातार बनी रहती है जो जनरेशन है, पीढ़ियां ऑफ द मीडिया एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एम्ड एट स्वेइंग वोटर्स माइंड्स इन हर फेवर। स्वे करना, प्रभाव डालना, किसी को अपने प्रभाव में डालना, ऐसे बोलते हैं ना कि ही इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाउड या स्वे इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड मतलब प्रभाव है उसका, या स्वे है प्रभाव है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है कि मतलब नेशनल कन्वेंशन में उसने वोट ले ली थी। नाउ मिस हैरिस इज इन द थ्रोज ऑफ द हाई स्पीड डैश, हाई स्पीड कंपटीशन जो डैश लाइन होती है मतलब इसको पार करना होता है ना रनिंग में, तो वो उसके लिए है, इंक्लूडिंग इसमें बहुत सारे अभियान चले हैं। फ्लरी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अभियान एक्टिविटी हो रही है रिलेटिंग टू दी हर वाइस प्रेसिडेंशियल पिक। तो उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंशियल पिक किया, कौन किया है? द ऑप्टिक्स, अब जो इसका दृष्टिकोण दिख रहा है ना, नजरिया ऑफ द कन्वेंशन, जो अभी मीटिंग हुई थी, द प्रेसिडेंशियल डिबेट टू फॉलो, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुए उसके बाद फॉलो क्या किया गया? सीजलेस जनरेशन, जो लगातार जनरेशन हो रहा है मीडिया का या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मटेरियल एम्ड एट स्वेइंग वोटर्स माइंड्स, जो वोटर्स के माइंड को प्रभाव करेगा और उसके फेवर में, हर फेवर में। हर स्ट्रेटजी अपीयर्स टू बी वर्किंग इन द पिकिंग, तो उनकी स्ट्रेटजी ऐसा लग रहा है कि काम कर रही है इन पिकिंग। कौन पिक किया उन्होंने? मिनोस्टा, मिनोस्टा यूएसए का स्टेट है जो कि चिकागो के पास है, या मतलब कह सकते हैं जो कनाडा से नीचे है। प्रोग्रेसिव गवर्नर है जो उनके प्रोग्रेसिव वहां की गवर्नर है, टिम वाल्ज एज हर रनिंग मेट। तो उन्होंने इसको कंपटीशन में अपने साथ में लिया, रनिंग मेट में साथ में दौड़ने वाली है, उनकी साथी है ये। सी हैज पार्टनर विद ए लीडर विद ए रेपुटेशन फॉर टर्निंग रिपब्लिकन डिस्ट्रिक्ट इनटू डेमोक्रेटिक, जो मतलब जहां पे रिपब्लिकन का प्रभाव था वहां पे उसने डेमोक्रेटिक में चेंज कर दिया, ये टिम वाल्च ने, जो कि गवर्नर है मिनेसोटा। Although Mr. Biden had trailed Mr. Trump by a few points in approval survey across the critical swing states, तो although यद्यपि जो मिस्टर बाइडन क्या है, had trailed मतलब पीछे कर दिया गया किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा, by a few points कुछ पॉइंट के द्वारा, इन अप्रूवल, कोई अप्रूवल सर्वे हुए थे तो देखा गया था अक्रॉस द क्रिटिकल स्विंग स्टेट जहां पे बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होते हैं, मतलब अदला बदली होती है पार्टी की। मिस हैरिस हैज नॉट ओनली टिप्ड द स्केल बैक, तो मिस हैरिस ने ना केवल टिप मतलब पीक पे पहुंच गए, स्केल बैक मतलब जैसे फुटे पे जो होता है ना, स्केल बैक पीछे कर दिया टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक बाय ए मार्जिन ऑफ 1.9% बेस्ड ऑन द अपडेटिंग एडजस्ट एवरेज ऑफ द मेजर नेशनल पोल्स। तो इन्होंने कुछ अगले सर्वे किया गया है उसमें 1.9% ये आगे निकल गई है जैसे स्केल पे होते हैं। बट सी हैज आल्सो प्रूवन हर क्रेडेंशियल, उन्होंने अपने जो क्रेडेंशियल क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वेरासिटी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, अपने विश्वास है इन पिक्यूनरी टर्म्स, पैसे के मैटर में भी जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है बाय रेजिंग ए वूपिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में $310 मिलियन इन जुलाई, इंक्लूडिंग 200 मिलियन इन द फर्स्ट वीक आफ्टर इंटरिंग द रेस। तो मतलब सम्मिलित करके $310 मिलियन जुलाई में उन्होंने मास्टर कर लिया। तो यहाँ फंड रेजिंग का सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में जैसे इलेक्शन बॉन्ड के सिस्टम में था, तो वैसे तो वहां पे फेडरल इलेक्शन कमीशन होता है जो इन चीजों को देखता है, और यहाँ पे जैसे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। फंड रेज होते हैं वहां पे। फंड रेज कैसे होता है कि कोई इंडिविजुअल अपना ईमेल के द्वारा, मल्टीमीडिया के द्वारा या पैसे मांग सकता है, या फिर वहां पे पीएसी होती है, पॉलिटिकल अकाउंटिंग कमेटी, जो वो
पैसा दे सकती हैं, वो आदमियों से, बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करती हैं, वो इनको देते हैं। तो ऐसा पैसा आता है पीएसी के द्वारा। तो उनकी अब इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। हर लेट एंट्री कम्स विद दी बोथ एडवांटेज एंड रिस्क। उसकी जो लेट एंट्री आई है ना, उसमें फायदे भी है, रिस्क भी, जोखिम भी है। ऑन द अदर हैंड, ट्रम्प कैंपेन हैज हैड ए स्क्रैम्बल एंड रीफोकस इट्स क्रिटिक ऑन हर आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स एंड इवन मोर डॉलर्स टारगेटिंग मिस्टर बाइडेन। तो उन्होंने कहा कि स्क्रैम्बल, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, स्क्रैम्बल करना, उन्हें करना, ट्रम्प को क्या करना होगा, स्क्रैम्बल करना होगा, काम करना होगा, या दोबारा से फोकस करना होगा। क्रिटिक जो इसके आलोचक है ना, ऑन हर, उसके पीछे आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स, वो पहले ही ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, इवन मोर डॉलर्स, ज्यादा टारगेटिंग मिस्टर बाइडेन, टारगेट किया था मिस्टर बाइडेन को उनके आलोचकों ने, स्पेशली हाईलाइटिंग हिज एज, बोले कि भाई इसकी एज बड़ी हो गई, ये अभी काम नहीं कर सकते, या ब्लेमिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन, या उसको ब्लेम किया था इसके एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर एलिज्ड फेलियर रिगार्डिंग, जो कि उन पे आरोप लगाएंगे फेलियर होगा रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड जॉब क्रिएशन। इकोनॉमी अच्छा नहीं कर पाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, या जॉब क्रिएशन नहीं कर पाई, या इमिग्रेशन, ज्यादा आदमी बाहर से आ गए। नाउ मिस्टर ट्रम्प, इमिग्रेशन होता है बाहर से अंदर आना किसी कंट्री में, और एमिग्रेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस से जाना। नाउ मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स, दिख रहे हैं कि टू बी पिवोटिंग, पिवोटिंग मतलब केंद्रित है, टू बी ए बेसर टेनर ऑफ नेम कॉलिंग एंड रेस बेटिंग। बेट होता है चाल, मतलब ऐसा बोलता है ना, ही इज हैविंग ए वेरी गुड बेट, चाल मतलब चलने का ढंग, जो बेट होता है चाल। तो इन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प दिख रहे हैं कि वो भी केंद्रित होंगे बेसर टेनर, मतलब इस टेनर, मतलब टेनर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पीरियड होता है टेनर। तो इन्होंने अपने जो ट्यून है, नेम कॉलिंग, जैसे बार बार उनका नेम कॉलिंग करते थे कि पहले बाइडेन बोलते थे, अब मिस हैरिस बोलना पड़ेगा, या रेस, जो दौड़ की चाल चेंज करनी होगी। डिस्प्यूटिंग मिस हैरिस रेशियल आइडेंटिटी, अब वो डिस्प्यूट क्या है, विवादपूर्ण है, क्योंकि वो रेशियल आइडेंटिटी उनकी अलग है थोड़ा सा, क्योंकि वो भाई वो नहीं है, यूएसए की नहीं है, बट वो उनका इंडियन मिक्स है। तो अनचैरिटेबल टर्म्स, या जो उनकी दिखाते हैं कि भाई ये ज्यादा किसी को चैरिटेबल का काम नहीं करती, किसी को पैसे देने का काम नहीं करती। दिस आयरोनिकली होता है कि कटाक्षपूर्ण बात है, कि ये बहुत व्यंग्य की बात है। सीट्स प्रदान करता है द हाई ग्राउंड टू मिस हैरिस, तो मिस मैरिस को क्या है, हाई ग्राउंड प्रदान करता है, पोटेंशियली गिविंग हर टू ए स्पेस टू कास्ट ए ब्रॉडर पॉलिटिकल नेट। तो वो क्या कर सकते हैं, कास्ट क्या होता है, किसी पे डालना, जैसे ही कास्ट एलिगेशन, जैसे वैसे ही इनको ज्यादा स्पेस देता है कि पॉलिटिकली गिविंग हर द स्पेस टू कास्ट ए ब्रॉडर पॉलिटिकल नेट। तो ये बहुत अच्छा लंबा छोटा राजनीतिक उसको नेट सुरक्षा दे देगा फॉर जे मोर इंक्लूसिव पॉलिसी एजेंडा। तो वो ज्यादा सबको सम्मिलित करके लेने वाली नीति बनाएगी, एजेंडा बनाएगी, दैट कुड रेज अबव रेस पॉलिटिक्स, जो कि जो एक पर्टिकुलर जाति को लेकर राजनीति होती है उससे ऊपर उठ के काम करेंगे। री इनवोगरेट होता है पुनर्जीवन देना। द लिबरल बेस, लिबरल मतलब होता है लिबरलाइज वर्ल्ड, जो ऑर्डर, जो बिलीव करते हैं कि भाई सबको रहना चाहिए लिबरलाइज, जैसे पूरा रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखते। तो लिबरलाइज बेस को पुनर्जागरण करेगा एंड वैल्यू ऑफ हर पार्टी एंड अलाउ हर टू बी सीन एज ए मोर देन जस्ट अल्टरनेटिव कैंडिडेट। और ये चीज उसको अलाउ करेगी देखे जाने में। अलाउ हर टू बी सीन, टू बी सीन मतलब क्या, पैसिव फॉर्म में बात है कि उसको अलाउ करेगी ऐसा देखे जाने में, मोर देन जस्ट अल्टरनेटिव कैंडिडेट, ये उससे ज्यादा, मोर देन मतलब उससे ज्यादा, एक अल्टरनेटिव तो कैंडिडेट है ही मिस्टर ट्रम्प का। बट द रियलिटी इज दैट इट इज नॉट ओनली द यूएस, खाली ये बात है कि न केवल ये यूएसए में है बट आल्सो द वर्ल्ड दैट वुड स्टैंड टू गेन फ्रॉम वाशिंगटन अंडर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट होल्डिंग फर्म टू कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो ये पूरा वर्ल्ड ही देख रहा है कि यूएस में कि वुड स्टैंड की वर्ल्ड खड़ा देखेगा कि गेन हो रहा है वाशिंगटन जो यूएसए कैपिटल है, अंडर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट होल्डिंग द फर्म कोर टू डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्या ये उस डेमोक्रेटिक वैल्यू है जो लोकतंत्र की वैल्यू है उनको रोक पाएंगे? क्योंकि इंडिया तो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है बट यूएसए सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है एंड जेन्युइनली वर्किंग टुवर्ड्स द पीस अक्रॉस द मेनी ट्रबल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या वो काम कर पाएंगे? बहुत सारी ट्रबल्ड रीजन है, एरिया है जहां वर्ल्ड में उनकी तरफ शांति लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे। मोस्ट इमीडिएटली, सबसे जो नजदीक की बात है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा स्पायरलिंग अक्रॉस, स्पायरलिंग मतलब जैसे गोल गोल घूम रहा है, फैल रहा है अक्रॉस वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में हमने कल बात की थी कि वो इशू चल रहा है। एंड रशिया बेलिजरेंस, बेलिजरेंस होता है लड़ाकू प्रभाव, जो एक बिल्कुल चिड़चिड़ा लड़ने वाला, बेलिजरेंस इन यूक्रेन। तो रशिया की जो बेलिजरेंस अभी लड़ाकू भाव चले हुए यूक्रेन में, तो उनको वो चीज को सोलिसिट कर पाएंगे या उन चीजों को रिजोल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और शेयर जरूर कर देना प्लीज, तभी मेरा वीडियो प्रमोट होने में मुझे हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।